welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या दिशा पाटनी कर पाएंगी समंथा रूथ प्रभु को रिप्लेस इन पुष्पा 2? अजय देवगन ने खुलकर रखा अपना पॉइंट ऑन द कश्मीर फाइल्स. पीसी की कौन सी पिक हो रही है वायरल? प्रियंका चोपड़ा ने मॉम बनने के बाद ऑफिशियली वर्क किया रिज्यूम. प्रियंका चोपड़ा की रूम से आई ये पिक्चर्स हुई वायरल. प्रियंका चोपड़ा के इस ऑल ब्लैक अवतार को फैंस और फैशन पुलिस से मिला थम्स अप. क्या प्रियंका चोपड़ा रोम में कर रही हैं अपनी किसी फिल्म की शूटिंग? एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की हर इंटरनेशनल आउटिंग हो जाती है वायरल इन नो टाइम. और रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा को स्पॉट किया गया इन रोम ड्रेस्ड इन अ गॉर्जियस ब्लैक फिगर हगिंग ड्रेस. प्रियंका चोपड़ा दिख रही थी सुपर स्टनिंग. Her messy bun and statement jewelry complemented her overall stylish look. आपको बता दें प्रियंका चोपड़ा रोम में अपने एक ब्रांड शूट के लिए पहुंची थी, जहां से उनकी ये पिक्चर्स सामने आई हैं. वैसे पीसी की इन पिक्चर्स पर कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स देखने के लिए मिले, जहां पीसी और के पॉप आइडल लीसा के फैंस उन्हें साथ आने के लिए रिक्वेस्ट करते नजर आए. हालांकि ये कमेंट्स इसलिए आए क्योंकि जिस ब्रांड के लिए प्रियंका चोपड़ा कर रही थी शूटिंग, वहीं उसी ब्रांड के लिए के पॉप आइडल लीसा ने भी किया था शूट. वैसे इससे पहले प्रियंका चोपड़ा और उनकी फैमिली की होली पार्टी की पिक्चर्स हुई थी वायरल. प्रियंका चोपड़ा ने अपने हस्बैंड और पूरी फैमिली के साथ ग्रैंड अंदाज में होली को किया सेलिब्रेट और ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल. प्रियंका चोपड़ा की होली सेलिब्रेशन की पिक्चर्स को देखकर फैंस सोशल मीडिया पर डिस्कस करते नजर आए कैसे पीसी ने पूरी तरह से अपने ट्रेडिशन को यूएसए में जिंदा रखा हुआ है. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा प्री ऑस्कर इवेंट को होस्ट करने वाली है, where Mindy Kaling and Kumail Nanjiani will join her as co-hosts. प्रियंका चोपड़ा इससे पहले भी कई बार ऑस्कर्स के साथ एसोसिएट हो चुकी हैं and she is absolutely popular at this event. प्रियंका चोपड़ा को आखिरी बार फिल्म द मैट्रिक्स रेजरेक्शन में देखा गया था और पीसी अपनी नॉट सो लॉन्ग स्क्रीन स्पेस के बावजूद सबको इम्प्रेस करने में हुई थी कामयाब. I didn't expect the crazy response to Uantava everywhere, India wide. क्या दिशा पाटनी समंथा रूथ प्रभु के अंटवावा की पॉपुलैरिटी को कर पाएंगी रिपीट? क्या दिशा पाटनी पुष्पा 2 में समंथा रूथ प्रभु को करेंगी रिप्लेस? दिशा पाटनी के फैंस पुष्पा 2 में दिशा पाटनी को देखने को लेकर हुए सुपर एक्साइटेड. 2021 के एंड में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा 2 को पॉपुलर करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में समंथा रूथ प्रभु के इस स्पेशल सॉन्ग ऊ अंटवावा का था स्पेशल कंट्रीब्यूशन. और ये सॉन्ग कुछ वक्त में साल का सबसे वायरल सॉन्ग बन गया. लेकिन क्या आप जानते हैं ये सॉन्ग समंथा रूथ प्रभु से पहले दिशा पाटनी को ऑफर किया गया था? जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा पाटनी ने पुष्पा में इस सॉन्ग को करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये सॉन्ग समंथा रूथ प्रभु को ऑफर किया गया था और ये सॉन्ग समंथा रूथ प्रभु के करियर का सबसे हिट सॉन्ग बन गया. और अपने एक इंटरव्यू में इस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी को लेकर समंथा रूथ प्रभु ने कहा, I didn't expect
the crazy response to Uantava everywhere, India-wide. I thought it was a Telugu song, but it became pan-India song, and everywhere I go, now everybody has forgotten most of my performances. They say you were very good in Uantava, so it feels good. It's good. और अब लगता है दिशा पाटनी ने पुष्पा के सॉन्ग की इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए पुष्पा 2 में स्पेशल सॉन्ग करने को लेकर हाँ कह दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ऊ अंतवा की पॉपुलैरिटी को दिशा पाटनी कर पाएंगी बीट? मूविंग ऑन, समांथा रूथ प्रभु इस सॉन्ग की सक्सेस को अभी भी सेलिब्रेट कर रही हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में समांथा रूथ प्रभु इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज। और रिपोर्ट्स की माने तो अपने एक्स नागा चैतन्य को समांथा रूथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। यही नहीं, रिपोर्टेडली समांथा रूथ प्रभु ने अपनी और नागा चैतन्य की पिक्चर्स को भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया है। आपको बता दें कि नागा चैतन्य और अपने सेपरेशन के पोस्ट को जब समांथा रूथ प्रभु ने सोशल मीडिया से डिलीट किया था तो इनके फैंस की होप जागी थी कि शायद ये साथ आ सकते हैं। लेकिन समांथा रूथ प्रभु के इस रीसेंट कदम के बाद ये मुश्किल लगता है। वैसे नागा चैतन्य ने अभी भी समांथा रूथ प्रभु के साथ अपनी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर रखा हुआ है। सलमान खान ने ठुकराया 20 करोड़ का ऑफर। दोस्ती की खातिर सलमान खान ने छोड़े 20 करोड़ रुपए। मेगा स्टार चिरंजीवी के लिए फ्री में कर रहे हैं सलमान खान फिल्म। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान नजर आएंगे मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर में। हैदराबाद में सलमान खान ने चिरंजीवी को फिल्म की शूटिंग के लिए रिसेंटली ज्वाइन भी किया था। लेकिन अब इस फिल्म के सेट से एक ऐसी खबर आई है जिससे पता चलता है कि सलमान खान को दोस्ती निभाना बखूबी आता है। चिरंजीवी और सलमान खान पिछले कई सालों से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। दोनों के बीच की दोस्ती काफी अच्छी है। ऐसे में जब सलमान खान को चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर में कैमियो करने का ऑफर आया तो उन्होंने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया। आपको बता दें, फिल्म गॉडफादर इज एन ऑफिशियल तेलुगु रीमेक ऑफ द मलयालम फिल्म लूसिफर, डायरेक्टेड बाय पृथ्वीराज सुकुमारन। और इस फिल्म में सलमान खान का रोल 20 मिनट्स का है। फिल्म गॉडफादर में 20 मिनट्स के रोल के लिए सलमान खान को 20 करोड़ रुपए बतौर रेम्यूनरेशन ऑफर किए गए, लेकिन सलमान खान ने उन्हें लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। साथ ही मेकर्स को ये धमकी भी दे डाली कि अगर वो उन्हें पैसे देंगे तो वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे। ऐसे में सलमान खान के इस डिसीजन से फिल्म मेकर्स भी स्पीचलेस हो गए, क्योंकि सलमान खान जैसे सुपरस्टार का किसी फिल्म में 20 मिनट बिना फीस के काम करना ये अपने आप में बड़ी बात है। वैसे सलमान खान के लिए 1998 ब्लैक बक पोचिंग केस में भी राहत की खबर आई है। The Rajasthan High Court on Monday accepted his plea, urging that it hear the 2 petitions related to the case instead of the session court. इस फैसले पर सलमान खान के काउंसिल HM सरस्वत का कहना है, after a brief hearing, Justice P.S. Bhati granted permission to transfer the 2 petitions to the High Court, where one petition by the state is already pending. Hearing of all these cases will now take place at one place, which will save valuable time. हाल ही में सलमान खान के सुसाइड डिजीज से गुजरने के बारे में भी पता चला है। क्या आप जानते हैं कि सलमान खान once suffered from a nerval disorder named trigeminal neuralgia, also known as a suicide disease? दुबई में फिल्म ट्यूबलाइट के सॉन्ग लॉन्च के दौरान सलमान खान spoke about this painful disorder. He revealed that he underwent treatment for it in the US. Well, सलमान खान के फैंस यही चाहते हैं कि वो हमेशा हैप्पी एंड हेल्थी रहें। सच्चाई होती है वो इतनी अमेजिंग होती है कि आप उसको फिक्शन वैसा लिख नहीं सकते। तो आइडिया ये नहीं होता कि कोई ओरिजिनल ये अपना ट्रू इंसिडेंट ढूंढो। जब आप कुछ सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुई थी, ये दुनिया के सामने आनी चाहिए।
दैट इज़ वाई वी पिक इट अप. वरना हम कहानियाँ लिखते हैं, बनाते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या दुनिया के सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए. अजय देवगन ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर कह दी एक बड़ी बात. क्या अजय देवगन को पसंद आई ये ब्लॉकबस्टर फिल्म? और किस एक्टर को जमकर किया जा रहा है ट्रोल इस फिल्म की वजह से? अनुपम खेर स्टारर फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बना लिए हैं. इस स्मॉल बजट फिल्म ने 11 दिन में 179 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. और रिसेंटली अजय देवगन ने इस फिल्म की सक्सेस को लेकर किया रिएक्ट, और उनका कहना है रियल कहानी आजकल लोगों को ज्यादा पसंद आती है. अजय देवगन ने कहा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है. जब आप एक कहानी सुनते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी फिल्में की है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह और ये सब, कुछ कहानियाँ इतनी इंस्पिरेशनल होती हैं और कई बार जो सच्चाई होती है वो इतनी अमेजिंग होती है कि आप उसको फिक्शन वैसा लिख नहीं सकते. तो आइडिया ये नहीं होता कि कोई ओरिजिनल ये अपना ट्रू इंसिडेंट ढूंढो. जब आप कुछ सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुई थी, ये दुनिया के सामने आनी चाहिए. दैट इज़ वाई वी पिक इट अप. वरना हम कहानियाँ लिखते हैं, बनाते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या दुनिया के सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए. अजय देवगन के इस बयान से साफ है कि द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई लोगों को पसंद आ रही है और इसी वजह से ये फिल्म सुपर हिट हुई है. वहीं सोशल मीडिया पर एक्टर आदिल हुसैन को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल आदिल हुसैन ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, Truth must be spoken, no doubt about it, but must be spoken tenderly. Else purposive speaking the truth loses its beauty, and the impact is reactive, not responsive. We, for sure, don't want to fuel a reactive society, but nourish a responsible one. Art should not be reactive. आदिल हुसैन के इस ट्वीट के बाद उनके रिलीजन से लेकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को किया जाने लगा टारगेट, और आदिल हुसैन पर आरोप लगे कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को किया है क्रिटिसाइज. लेकिन अब आदिल हुसैन ने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने अब तक द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी ही नहीं और उनका व्यू जनरल आर्ट फॉर्म को लेकर था. आदिल हुसैन ने लिखा, सो माई ट्वीट वॉज अ जनरल कॉमेंट अबाउट माई आइडिया ऑफ आर्ट and I stand by it. I was flummoxed by most of the reactions to tweet in question. It took some time to find words to respond today. This tweet of mine is probably the most ill-timed tweet ever. I'm deeply sorry for the agony it caused to a lot of people. I look forward to have a dialogue after I watch the film. Not sure if Twitter would be the right platform, but we'll try. यानी आदिल हुसैन का साफ कहना है कि उन्होंने ये फिल्म देखी ही नहीं है और वो जरूर फिल्म देखने के बाद डिस्कस करना चाहेंगे. इस फिल्म के बम्पर कलेक्शन को देखकर फिल्म के प्रोड्यूसर्स तो एक्साइटेड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने के लिए एक्टर्स ने चार्ज किए कितने रुपए? रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लीड अनुपम खेर ने इस फिल्म के लिए चार्ज किए 1 करोड़ रुपीज. वहीं पल्लवी जोशी ने चार्ज किए 50 से 70 लाख रुपए. मिथुन चक्रवर्ती की फीस की बात करें तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपीस चार्ज किए फॉर द फिल्म. वहीं रिपोर्टेडली फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी 1 करोड़ चार्ज किया फॉर द फिल्म. यानी इस फिल्म का बजट था काफी कम, लेकिन इस फिल्म ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है, प्रोड्यूसर्स एक्टर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे फिल्म का प्रॉफिट. Coming up on the show, किस B Town celeb ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? अपने पति की एक्सप्लिसिट वीडियो कंट्रोवर्सी हो, या फिर IPL बेटिंग केस में अपने पति के साथ ना माना, अपने पति की एक्स से होम ब्रेकर होने का एलिगेशन झेलना हो, या फिर ढेर सारे स्कैम्स में ना माना. शिल्पा शेट्टी की 1-2 नहीं, अनगिनत कंट्रोवर्सीज की पूरी डिटेल्स. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री में जितना अपनी फिल्म्स और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं, शिल्पा शेट्टी और उनकी फैमिली उतनी ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज के लिए भी फेमस है. आज शिल्पा शेट्टी और उनकी फैमिली से जुड़ी इन्हीं कंट्रोवर्सीज की करेंगे बात. शिल्पा शेट्टी's husband Raj Kundra and the explicit video content case.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा का नाम कुछ समय पहले ही एक एक्सप्लिसिट वीडियो केस में आने के बाद हर कोई चौंक गया था। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड पर लगे थे कई सीरियस एलिगेशन और उन्हें रहना पड़ा था काफी टाइम जेल में। फिलहाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और राज कुंद्रा बेल पर जेल के बाहर है। इस बड़ी कंट्रोवर्सी में कभी शिल्पा शेट्टी का नाम तो नहीं आया, लेकिन एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि शिल्पा शेट्टी ना जानती हो कि उनके हस्बैंड कौन सा काम कर रहे हैं। राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टीज IPL बेटिंग केस। अब से कुछ साल पहले तक राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को IPL मैचेस के दौरान क्रिकेट फील्ड पर राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करते हुए देखा जाता था। शिल्पा शेट्टी ऑलमोस्ट इस टीम का फेस थी क्योंकि उन्हें इस टीम के सॉन्ग में फीचर किया गया था। लेकिन फिर शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड का नाम एक बेटिंग केस में आने के बाद शिल्पा शेट्टी और उनकी पूरी फैमिली इस 2020 क्रिकेट लीग से पूरी तरह से दूर हो गयी। Raj Kundra's ex-wife Kavita's allegation on Shilpa Shetty। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की दूसरी वाइफ हैं और राज कुंद्रा की एक्स वाइफ कविता के ऐसे एलिगेशंस थे कि शिल्पा शेट्टी ने उनका घर तोड़ा। कविता ने शिल्पा शेट्टी पर होम ब्रेकर होने के एलिगेशन लगाए थे, लेकिन अब से कुछ समय पहले राज कुंद्रा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी वाइफ पर इलिसिट अफेयर रखने के एलिगेशन लगाए थे और शिल्पा शेट्टी को डिफेंड किया था। शिल्पा शेट्टी एंड हर किस कंट्रोवर्सीज। शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर के इस किस कंट्रोवर्सी ने भी खूब लाइमलाइट अट्रैक्ट की थी। शिल्पा शेट्टी के खिलाफ इस मामले में केस भी दर्ज हुआ था। यही नहीं, शिल्पा शेट्टी एक कंट्रोवर्सी में तब भी फंस गई थी जब एक प्रीस्ट ने भी उन्हें किस कर लिया था। राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टीज नेम इन अंडरवर्ल्ड रियल एस्टेट केस। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का नाम एक अंडरवर्ल्ड रियल एस्टेट केस में भी आया था, जिसके बाद इनसे लगभग 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में दाऊद इब्राहिम के एड इकबाल मिर्ची का नाम सामने आया था। शिल्पा शेट्टी एंड मॉम सुनंदा शेट्टीज alleged spa scam। शिल्पा शेट्टी और उनकी मॉम सुनंदा शेट्टी पर आरोप लगाया गया था कि एक स्पा चेन के नाम पर उन्होंने करोड़ों रुपए की ठगी की थी, लेकिन शिल्पा शेट्टी की टीम ने अब तक इन आरोपों को गलत बताया है और शिल्पा शेट्टी की इस बिजनेस की पार्टनर रह चुकी किरण बावा ने कहा था कि शिल्पा शेट्टी और उनकी मॉम अब उनकी कंपनी का हिस्सा नहीं है। साफ है, शिल्पा शेट्टी और उनकी फैमिली का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद शिल्पा शेट्टी अभी भी अपनी इमेज को काफी हद तक क्लीन रखने में कामयाब रही हैं। करीना कपूर खान है एक फूडी और इस बात का प्रूफ है बेबो का सोशल मीडिया। रिसेंटली बेबो ने शेयर किए ग्लिम्सेस हाउ शी इज ड्राइविंग अवे हर मंडे ब्लूज विद माउथ वाटरिंग बिरयानी एंड इन द सेम वीडियो शी सेड शी इज प्लानिंग टू ईट मूंग दाल हलवा। वेल, तो बेबो ने ये डिजायर पूरी कर ली और इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए दी। इस वीडियो को शेयर करते हुए बेबो ने लिखा, एज प्रॉमिस्ड हलवा इट इज, #reels, #reel it feel it, #dessert। उर्फी जावेद और राखी सावंत को किया गया एक साथ स्पॉट। इस वीडियो में राखी सावंत उर्फी जावेद को नेटो नेटो सॉन्ग पर डांस करने को कह रही हैं। उर्फी जावेद और राखी सावंत के इस वीडियो को लोगों ने जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, दोनों पागल एक साथ। अदर यूजर रोट, राखी मैम डेफिनेटली उर्फी जावेद के डिजाइनर का एड्रेस पूछ रही होंगी। तैमूर अली खान बन गए हैं कराटे किड। तैमूर अली खान के ये कुछ पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, जिसमें तैमूर अली खान अपने कराटे कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे हैं। माधुरी दीक्षित ने किया अपना एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर। इस वीडियो में माधुरी दीक्षित के साथ उनके लेटेस्ट रिलीज शो के को स्टार्स के साथ साथ एक्टर रितेश देशमुख भी नजर आए। माधुरी दीक्षित ने इस वीडियो को कैप्शन दिया, @manavkol and @sanjaykapoor2500। You guys are absolutely fun and of course Ritesh really scared us out of nowhere, didn't he? #reel karo feel karo, #retro, #Bollywood, #retro Bollywood, #co-actors। एक्टर कृति खरबंदा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना पोल डांस वीडियो विद अ कैप्शन, "Yes, I did it and it feels so good. A little rough around the edges, but then again, it's a small victory and deserves a little celebration." कृति खरबंदा की इस अमेजिंग वीडियो पर one of her fan pages commented, "OMG, damn talented." The second one mentioned, "That's simply superb. Keep smiling."
अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की स्क्रीनिंग को ओडिशा में रोक दिया गया। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग सैफरन स्कार्फ्स में फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने और उसके बदले कश्मीर फाइल्स को दिखाने की मांग कर रहे हैं। जॉन इब्राहिम ने शिल्पा शेट्टी के शो पर बताया कि वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। यहाँ तक उनके फोन में व्हाट्सएप भी नहीं है। यही नहीं, अपनी अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर कहा, इट इज अ वेरी पावरफुल मीडियम स्पेशली फॉर मी बिकॉज आई एम एन एनिमल लवर, सो टू प्रोटेक्ट एनिमल्स इट इज अ ग्रेट मीडियम, बट माई प्रॉब्लम इज आई डोंट नो हाउ टू यूज सोशल मीडिया, आई एम नॉट गुड एट इट, सो व्हेन समवन's not good at something, then why be there?